है वो पाकिस्तान के बारे में है। आज पाकिस्तान का और गरीबी में आटा गीला हो गया। आज यूएस ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे और ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला है कि जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा से डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है, जिससे वे यूएस को खतरा है कि पाकिस्तान की जो मिसाइल हैं वो यूएस की धरती तक पहुंच सकती हैं। इसलिए वो 4 एंटिटीज़ पे सैंक्शन लगाने जा रहे हैं, जिसमें से 2 तो उनकी गवर्नमेंटल एंटिटीज़ हैं, 2 दूसरी हैं जो कि हेल्प करती हैं पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम के लिए, जिनमें से एक है जो एक्वायर करती है चीज़ें जो लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें कि कब कब पाकिस्तान के ऊपर ये सैंक्शंस लगे हैं, तो पहला सैंक्शन लगा था इन पे 1965 में। 1965 वार के बाद यूएस ने इन पे मिलिट्री एड देने पे सैंक्शंस लगा दी थी। और उसके बाद इन पे सैंक्शन लगा 1971 वार के बाद, जब इन्होंने इंडो पाकिस्तान वार हुई थी, तब सैंक्शन लगी थी। उसके बाद इन पे सैंक्शन लगी 1977 में। ये प्रयास कर रहे थे फ्रांस की मदद से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए, प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए, जिसको यूएस ने अपोज किया, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। तो अल्टीमेटली यूएस ने फ्रांस पे प्रेशर डाला और इसको बंद करवा दिया। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि 1979 में ये फिर क्वेटा में एक न्यूक्लियर प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहते थे। उसको भी 1979 में, सॉरी, उसको भी यूएस ने सैंक्शन कर दिया और वो नहीं लगने दिया। तो उसके बाद तो आपको मालूम ही है कि 1998 में इन्होंने अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। जब पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बनी थी तो बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे थे, जिसके कारण इनकी इकॉनमी क्रिपल कर गई थी। तो उसके बाद भी इन पे सैंक्शंस लगते रहे हैं। सैंक्शंस 18 में भी लगे हैं, 21 में भी लगे हैं, 22 पे भी लगे हैं। जो सैंक्शन 2018 में लगा था इनके ऊपर, वो था जो पाकिस्तान को यूएस मिलिट्री एड देता था 2 बिलियन की, वो इन्होंने बंद कर दी। 2000 बिलियन की जो एड थी वो बंद कर दी, और 2023 में ये जो सिविलियंस के लिए इनको एड देते थे, वो कम करके इन्होंने 300 बिलियन डॉलर तक कर दी। तो अभी जो लेटेस्ट सैंक्शन है वो लगा है इनके न्यूक्लियर, सॉरी, मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर। पाकिस्तान को जो इंटरनली जो बाहर की फॉरेन एंटिटीज से मदद ले रहा था सप्लाई के लिए, लॉन्ग रेंज मोटर्स के लिए जो मिसाइल्स में यूज़ होती हैं, और जो पार्ट्स इंसेंशियल होते हैं एक मिसाइल प्रोग्राम के लिए, उनको अक्वायर करने के लिए, तो उन सब पे रोक लगा दी है। इनके जो 4 एंटिटीज हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज को, सारे बैंक बैलेंसेस को सीज कर दिया है। इससे पाकिस्तान का भी रुख आया है सामने। उनके फॉरेन डिपार्टमेंट ने बोला है कि ये एक गलत डिसीजन है यूएस का। ऐसे रीजनल स्टेबिलिटी खतरे में आ जाएगी, जो पाकिस्तान बोलता है। वैसे अगर हम पाकिस्तान की मिसाइल के बारे में, मिसाइल्स के बारे में बात करें, तो इनकी जो मिसाइल्स हैं वो आप कह सकते हैं कि 4 से 5 तरीके की हैं। पहले इनकी रॉकेट आर्टिलरी आती है और रॉकेट फोर्स आती है। इनमें से मैं आपको बस ज़रूरी बता देता हूँ कि इनकी मेन कौन कौन सी है। रॉकेट आर्टिलरी में इनकी फतेह 2 है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। और उसके बाद इनकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आती हैं, जो इन्होंने
कॉर्नेट ई ली थी अपना रशिया से। उसकी रेंज है 8 किलोमीटर की। और उसके बाद इनकी इंटरमीडिएट शॉर्ट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल आती है शाहीन 1, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। और एक बैटलफील्ड टैक्टिकल मिसाइल आती है इनकी, जो गजनवी है, जिसकी रेंज 290 से 380 किलोमीटर है। और इनकी एक इंटरमीडिएट मीडियम रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल है, प्रोग्राम है, जिसकी जो आखिरी इन्होंने टेस्ट किया था वो था शाहीन 2 का, जिसकी रेंज बताई जा रही है कि वो है 2000 किलोमीटर। और उसके आगे का जो इनका मिसाइल प्रोग्राम के लिए जो इनको लॉन्ग रेंज बड़ी मोटर्स चाहिए होती हैं, रॉकेट मोटर्स चाहिए होती हैं, और बहुत से पार्ट्स होते हैं मिसाइल्स के। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में एक सुई तक तो बनती नहीं है, सब कुछ इंपोर्ट करता है। तो उन सब पे बैन लग गया है। अब इसका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो भी क्रिपल कर जाएगा। वो कब तक बैन सैंक्शंस रहते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जितने भी इस पे सैंक्शंस लगे हैं उसमें से 60% सैंक्शंस यूएस ने कभी ना कभी वापस ले लिए थे। तभी आज तक पाकिस्तान बेचारा चलता आ रहा है। तो आप आखिर में यही कह सकते हैं कि गरीबी में आटा गीला हो गया पाकिस्तान का। और उसका जो ख्वाब था कि वो एक इंटरमीडिएट और लॉन्ग रेंज ब्लास्टिक मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल प्रोग्राम डेवलप करे और बनाए, तो वो अभी उसका सपना सपना ही रह गया। और मेरे को नहीं लगता कि 5-6 साल से पहले कोई इसमें डेवलपमेंट होगी। अब पाकिस्तान चाइना की तरफ देखेगा, लेकिन चाइना की जो मजबूरी है वो है कि वो अभी उसको ये मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं देगा, क्योंकि उसका और चाइना का और पाकिस्तान का चाबहार पोर्ट पे पंगा चल रहा है। चाइना बोल रहा है कि हमने चाबहार पोर्ट बना दिया है, आपने इसके हमें जो हमने लोन दिया था आपको चाबहार पोर्ट का वो आपने वापस नहीं किया, इसलिए आप इस चाबहार पोर्ट को हमें हैंड ओवर कीजिए। पाकिस्तान अभी कर नहीं रहा है। उसके भी कुछ कारण हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।